हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। एनसीईआरटी की किताब से ये चैप्टर लिया गया है। अब हम लोगों ने जो पार्ट 1 किया था वो देखिए, ये सारा हमारा कवर हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग पहुंच गए थे लगभग एक्टिविटी 8 पर। ठीक है, तो जिन लोग भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन पार्ट 1 आप ज़रूर देखेगा, तभी आप पार्ट 2 अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। एक्टिविटी 8 हम लोगों ने जस्ट शुरू की थी, तो हम एक्टिविटी 8 से ही शुरू करेंगे आज। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। आपको एक फिगर दी हुई है 7, ये देख लो, पहले आप फिगर देख लो, इसको आप अच्छे से देखना है, आपको स्टडी करनी है इसके बारे में। आप नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स। आपको देखनी है जड़ें ग्राम प्लांट्स की। यू हैव पुल्ड आउट, जो आपने खींची थी फ्रॉम, मतलब कहाँ से खींची थी आपने? यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल, जो आपने कॉटन वूल से निकाली थी, एक तरीके से खींच के बाहर की थी। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 ए? क्या ये दिख रही हैं बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि 7.16 ए में है, या फिर ये कैसी दिख रही हैं जो 7.16 बी में दी हुई है? अब आपको इन दोनों में से दिखाना है कि किस से मैच करिए जो आपने कॉटन में से निकाली होगी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट्स? मेज प्लांट्स के रूट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको ग्राम या मेज लिखना है, जो ब्लैंक स्पेसेस आपको ऊपर दिए हुए हैं। आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स, आपको रूट्स को मैच कराना है इस फिगर से। इन वॉट वे, किस तरीके से आर द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर? किस तरीके से सिमिलर हैं रूट्स जो हैं ग्राम की और मेज की? इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से ये डिफरेंट हैं? देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो दिख रही हैं 2 डिफरेंट टाइप रूट्स की। इजंट इट? आपको भी ऐसा लग रहा है? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स? क्या दूसरे टाइप की रूट्स भी होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। अब एक्टिविटी 9 पढ़ेंगे। गो टू एन ओपन ग्राउंड। आपको एक खुले मैदान में जाना है। वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग, जहाँ पर बहुत सारे वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, आपको खोदने हैं कुछ वीड्स को यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को। वॉश द सॉइल, अब आपको मिट्टी को धो देना है, सॉइल ऑफ द रूट्स, एंड ऑब्जर्व करना है उसको अच्छे से। डू यू फाइंड, क्या आप पाते हो? दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए और एज फिगर 7.17 बी। तो मतलब डू यू फाइंड, क्या आप पाते हो दैट जितनी भी वीड्स हैं दैट यू हैव डग आउट, जितनी आपने खोद के बाहर निकाली हैं, कि वो उसी तरह की रूट हैं जो कि काइंड आप मतलब उसी काइंड की रूट्स हैं जो कि आपने 7.17 ए में देखी थी या फिर 7.17 बी में देखी थी। अब फॉर रूट्स ऑफ काइंड सोन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो मेन रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। एंड सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। जो सिमिलर स्मॉलर रूट्स होती हैं, सॉरी सिमिलर नहीं, स्मॉलर रूट्स जो होती हैं वो कहलाती है लैटरल रूट्स। तो प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 डू नॉट हैव एनी मेन रूट। तो जो 7.17 का जो बी पार्ट है उसमें कोई भी आपको वो बोल रहे हैं कि इस तरह की रूट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। किस तरह की रूट्स नहीं दिखाई दे रही है? डू नॉट हैव एनी मेन रूट, उसमें मेन रूट कोई नहीं है। तो जिसकी मेन रूट कोई नहीं होती वो हमारी कहलाती है ऑल द रूट सीम सिमिलर। सारी रूट्स जो हैं वो सेम सी दिखती हुई हैं, तो वो कहलाती है हमारी फाइबेरियस रूट्स। तो ठीक है, अभी आप आगे और अच्छे से समझोगे इस चीज़ को। सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड। अब आपको जो वीड्स हैं जो आपने अनवांटेड प्लांट्स लिए हैं, कलेक्ट किए, उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। दोज दैट हैव टैप रूट्स, उसको एक कैटेगरी में डाल देना, एंड दोज दैट हैव फाइबेरियस रूट्स, उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देना। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब आपको ग्रुप ए के प्लांट्स को बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है, लीव्स को, पत्तियों को उनकी। व्हाट काइंड ऑफ वेनिएशन ऑफ डू दे हैव, किस तरह का इनका वेनेशन है। What kind of venation do you see for the plant in group B? मतलब A और B का अब आपको तरीके से कंपैरिजन करना होगा। डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करते हो? दैट लीफ वेनिएशन द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। कि बड़ा अच्छे से, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में जब आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of roots for the same plant? मतलब उनकी जो लीफ वेनिएशन होगा और उनका जो रूट होगा वो एक एक जैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं। यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। अब बूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। बूजो को ना एक ब्रिलियंट आइडिया आया। इफ़ ही वॉन्ट्स टू नो, अगर वो जानना चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, कि एक प्लांट के पास किस तरह की रूट्स होती हैं। ही नीड नॉट टू पुल इट आउट, कहता है इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पत्ती से ही पता चल जाएगा ना। ही जस्ट हैज़ टू लुक एट द लीव्स
पत्ती देखो, आपको रूट्स के बारे में पता चल जाएगा। यही तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ एनिमेशन। अब आपको यहाँ लिखना है कि कौन से प्लांट की किस तरह का लीफ एनिमेशन होता है, किस तरह की उसकी रूट्स होती हैं। वी हैव लर्न, हमने सीखा दैट रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, पानी को, मिनरल्स को सोख लेती हैं। एंड द स्टेम्स जो होती हैं उनकी, वो कंडक्ट्स करती हैं दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है इनके द्वारा ही, स्टेम के द्वारा ही सारा मिनरल्स वाटर सब पहुँचा देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड, अब लीफ के पास आ गया मटेरियल, तो लीफ है घर की मम्मी पेड़ की, ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट उनको बोलते हैं हम। अब ये बनाएंगे अब खाना। द फूड ट्रैवल्स थ्रू दी स्टेम, फूड जो होता है पूरा ट्रैवल करता है स्टेम के द्वारा, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और पूरा जो फूड बन गया है तो स्टेम के द्वारा ही जाएगा जगह जगह और जाके स्टोर हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स, हम इस तरह की कुछ रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि रूट्स के नाम याद कर लेना। कैरेट एक रूट है जो हम खाते हैं, रेडिश एक रूट है हम खाते हैं, स्वीट पोटैटो रूट है, टर्निप एक रूट है, एंड टैपिको जो है, टैपिका जो है वो भी एक तरीके से रूट है जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड, हम ऐसे प्लांट्स के पार्ट और दूसरे भी खाते हैं जहाँ पर कि फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट द स्टेम इज़ लाइक टू वे स्ट्रीट, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो स्टेम होती है वो टू वे स्ट्रीट की तरह है, जिसमें कि मतलब एक ऐसी सड़क जिसमें कि दो रास्ते होते हैं। एंड वॉट कम्स डाउन इन फिगर 7.18, अब देखो स्टेम हैज़ टू वे स्ट्रीट, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आ जाओ इन द नेक्स्ट सेक्शन, दूसरे सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यू आर शोन, आपको दिखाया गया 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 में A, B एंड C दिखाया गया था। विच वन विल हेल्प यू टू बेस्ट टू रिकग्नाइज द प्लांट, कौन सा वाला है जो आपको प्लांट को रिकग्नाइज करने के लिए बेस्ट है। देखिए A में आपको दिखाया गया है अ लीफलेस ब्रांच, अ ब्रांच विद लीव्स, और तीसरे में दिखाया गया अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स वाले से आप अच्छे से पहचान कर लोगे एकदम से। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर्स इन फिगर 7.1, कौन सा कलर आप यूज़ करते हो फिगर 7.1 में। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट्स ऑफ अ ग्रास, कभी आपने किसी घास पे, प्लांट जो होता है एक तरीके से ग्रास भी एक तरीके का प्लांट है, वीट है, मेज़ है, मैंगो है, गुआवा है, वहाँ पर अपने फ्लावर्स देखें कभी। इफ़ यू सी मैनी फ्लावर्स इन दीज प्लांट्स आर दे ब्राइटली कलर्ड, अगर आपने देखे भी हैं बहुत सारे फ्लावर्स तो क्या ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स क्लोजली, चलो तो कुछ फ्लावर्स के बारे में क्लोजली पढ़ते हैं। When choosing flowers to study about using marigold, अब आप जब फ्लावर्स की स्टडी कर रहे हो तो आप ना मत स्टडी करना बोल रहे हैं मैरीगोल्ड का या कुछ फ्लावर्स जैसे सनफ्लावर का, उसको आपको स्टडी नहीं करना है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो ये कोई सिंगल फ्लावर नहीं होते, ये होते हैं गुच्छा एक तरीके का फ्लावर्स का, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। एक्टिविटी 10 पढ़ते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बड, हमें एक बड की ज़रूरत होगी, कली की ज़रूरत होगी, एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स की ज़रूरत होगी ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। धतूरा, चाइना रोज़ ले लीजिए, मस्टर्ड ले लीजिए, ब्रिंजल ले लीजिए, ब्रिंजल मतलब बैंगन, लेडी फिंगर ले सकते हैं हम, गुलमोहर ले सकते हैं। ऑल्सो एक ब्लेड लेना है हमें, एंड ग्लास लेना है स्लाइड, और शीट ऑफ पेपर हमें लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, और मतलब ग्लास की कांच की एक स्लाइड सी ले ली है, जैसे आपका मोबाइल होता है ना, जब उसके ऊपर एक कांच होता है, वो कांच आप हटा दो तो कांच की एक स्लाइड सी बन जाएगी ना, वो ऐसे हमें लेनी है। अब मोबाइल ना तोड़ देना बच्चे, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और हमें थोड़ा पानी लेना है। ऑब्जर्व करना है फिगर 7.20 को केयरफुली, बड़े ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, अब आपको ओपन फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट देखते हैं। दीज आर पेटल्स, ये होती हैं पत्तियाँ ऑफ द फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग फ्लावर की पत्तियाँ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ कलर क्लोज्ड बड, अब आपको क्या लग रहा है कहाँ से आती हैं पेटल्स इस क्लोज्ड बंद बड के अंदर, कली के अंदर। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बड, और बड का जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड अप स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या आप भी ऐसा आपने ऐसा देखा है कि इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो होता है किससे बना हुआ होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, कैसे, ठीक है। तो ये आपने कभी देखा है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, तो इनको सेपल्स बोलते हैं। टेक अ फ्लावर, एक फ्लावर लेना है एंड ऑब्जर्व करना है इट्स पेटल्स एंड सेपल्स को। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, कितने सेपल्स होते हैं इसके। आर दी जॉइंट टुगेदर, क्या ये आपस में जॉइंट हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, इनके कलर क्या होते हैं पेटल्स के और सेपल्स के। हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, आपके फ्लावर में कितनी पत्तियां हैं। हाउ दे जॉइंट टू वन अनदर, किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आर दे सेपरेट, या फिर ये सेपरेट है। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स, जो जॉइंट फ्लावर्स हैं, डू द फ्लावर्स
विद जॉइंट सेपल्स, जिनकी सेपल्स जॉइन हैं, हैव पेटल्स के उनमें भी पत्तियां हैं, दैट आर सेपरेटेड और आर दे जॉइंट टुगेदर, या वो सेपरेट हैं या फिर वो जॉइंट हैं। मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। अब आपको एक टेबल बनानी है पूरी ऑब्जर्वेशन का, जो पूरी क्लास में अलग अलग बच्चों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल, अपनी ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में ऐड करना है। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, आप एक किसी ट्रिप पे जाइए, टू अ लोकली, मतलब कोई भी लोकेलिटी में आप जा सकते हो, वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे प्लांट्स फ्लावर्स के साथ। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स, आपको 2 लास्ट की कॉलम फिल करनी है। आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द इंटायर सेक्शन, जब आप पूरा सेक्शन पूरा कर लोगे, पूरा सब कुछ देख लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, तो तब इसको फिल करना। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्लियरली, इनर पार्ट देखने के लिए फ्लावर्स का क्लियरली अच्छे से, यू हैव टू कट इट ओपन, आपको उसको पूरा काटना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल आर जॉइंट, कि उसकी पेटल जुड़ी हुई है नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बैल शेप फ्लावर्स जो होते हैं, बैल की तरह जो दिखते हैं, घंटी की तरह जो शेप के फ्लावर्स होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, पेटल्स को लेंथ वाइज काटना है एंड सेपरेट करना है आउट, सो दैट इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, तो इसका अंदर वाला पार्ट आप अच्छे से देख पाओगे। रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, सॉरी आपको रिमूव करना है, रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल्स टू सी द रिजल्ट। अब आपको सेपल्स और पेटल्स को जो है रिमूव कर देना है अच्छे से रिजल्ट को देखने के लिए, अंदर के पार्ट को, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को देखने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, आपको 7.22 को केयरफुली देखना है, कंपेयर करना है योर फ्लावर विद दी इल्यूस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई करना है स्टेमन्स एंड पिस्टिल को इन योर फ्लावर। अब आपको लुक केयरफुली 7.23 भी आपको 23 केयरफुली देखना है। इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट, अब आपको इसमें दिखाई देगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अच्छे से देख लेना पिक्चर्स को इन डिफरेंट फ्लावर्स। कैन यू रिकग्नाइज, क्या आप पहचान सकते हो बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप पहचान पा रहे हो स्टेमन के पार्ट्स को, अपने दोनों पार्ट्स को उनके अपने फ्लावर के अंदर। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपकी फ्लावर में कितने स्टेमन है। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, आप एक स्टेमन आपको ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स को आपको लिखना है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है स्टेमन का, वो पिस्टल कहलाता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसे पूरा कम्प्लीटली नहीं देख पाते हैं, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आपको रिमेनिंग स्टेमन्स को अच्छे से रिमूव कर देना। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल, अब आपको पहचानना है पिस्टल के पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, अब आपको ड्रॉ करना है एक बिल्कुल साफ सुथरा सा डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 11 देखते हैं हम, देखते हैं कितना चैप्टर रह गया हमारा, जस्ट बस अबाउट टू कंप्लीट है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, जो कि ओवरी का स्ट्रक्चर होगा फ्लावर की, उसको। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वाइलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है पिस्टल का ये। वी विल कट द पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स, हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे इस पार्ट को देखने के लिए कैसा दिखता है। लुक एट फिगर 7.25, आपको फिगर देखनी है 7.25A एंड बी केयरफुली, यानी ध्यान से देखनी है, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, किस तरीके से कट की जाती है ओवरी एक फ्लावर की। टेक 2 ओवरीज, आपको 2 ओवरी लेनी है फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स की। कट दैम इन टू डिफरेंट वेज, दोनों को अलग अलग तरीके से काटिए एज शोन इन फिगर 7.25, जैसा आपको दिखाया गया 7.25 में। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, इनको सूखने के से बचाने के लिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी, दोनों पीसेस पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप पानी डाल दीजिए। यू हैव कट, जो आपने काटा था। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, आपको ऑब्जर्व करना है अंदर वाले पार्ट को ओवरी के लेंस के द्वारा। डू यू सी सम स्मॉल बैड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या आप देखते हो कुछ स्मॉल बैड लाइक स्ट्रक्चर्स को इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, अब आपको ड्रॉ करने हैं इनर पार्ट, अंदर वाले पार्ट ओवरी के आपकी नोटबुक में। ऑन योर फील्ड ट्रिप, जब आप ट्रिप पे गए थे फील्ड में, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी ऑफ द फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन, आपको नाम जानने हैं फ्लावर्स के, या तो आप गार्डनर से पूछ लो या फिर आप किसी भी पर्सन जो आपके आसपास है उससे पूछ सकते हो। रिमेंबर, आपको याद रखना है नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड, आपको स्टडी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कभी फूलों को नहीं तोड़ना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब जो भी आपने पढ़ा उसके बाद आप 7.3 को आंसर करो। टेबल जो है उसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसके आंसर दीजिए। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, के सारे ही फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज, क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं होता। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर दैन दीज,
इनके अलावा भी किसी और फ्लावर में कोई और भी पार्ट्स होते हैं? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर, क्या आपको ऐसा कोई भी फ्लावर पता है विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर, जिसकी दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सिमिलर दिखती हों? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ सेपल इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर, क्या आपने ऐसा कोई फ्लावर देखा है इन विच जिसमें कि नंबर ऑफ सेपल्स जो हों वो डिफरेंट हो नंबर ऑफ पेटल्स से? डू यू नाउ एग्री, क्या आप अभी भी एग्री हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, कि भाई स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर्स का वो बिल्कुल सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में। समटाइम्स सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन भी एबसेंट हो सकता है, इनमें से कुछ पार्ट एबसेंट भी हो सकता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब हमने यहाँ पर आज पढ़ा, हमने पढ़ा फंक्शंस लीव्स का, स्टेम्स का, रूट्स का। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। वी विल लर्न, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। तो आगे की क्लासेस में आप फ्लावर्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको भी पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, फ्रूट्स के बारे में भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बच्चों, यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये चैप्टर। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, लाइक मैं आपके लिए आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मेरे लिए सिर्फ इतनी सी हेल्प कर दो, वीडियो को कर दो जल्दी से शेयर, क्योंकि अगर आपका एक शेयर ना बहुत सारे मल्टीपल बच्चों की हेल्प कर सकता है इस समय, ठीक है? तो बस ये छोटा सा काम है जो आपको करना है। आपको करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चाहे आप फेसबुक पे करो, चाहे आप ट्विटर पे करो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में करो, चाहे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, ठीक है? फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आती हैं कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।